ये है बाजरे का आटा, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट, नुकसान कुछ भी नहीं है और सर्दियों में खाना बहुत ही उत्तम, बहुत ही बेटर माना जाता है। तो इसे मैं आटा लगा रही हूँ, तो ये गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी में ही आटा लगाया जाता है। जितना आपको हाथ में आप सहने लायक हो उतना गर्म ले लें और थोड़ा थोड़ा पानी मिला के बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, मिलाना है और बहुत अच्छी तरह से मिलता है। नॉर्मल आटा से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मेहनत लगता है, क्योंकि बहुत देर तक बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ता है इसे। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर मैं इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख दूँगी और उसके बाद का तरीका मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। ये आटे में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम जो भी कुछ होता है, बहुत ही सब कुछ, मतलब कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, सब कुछ है इसमें। और सर्दियों में तो खाना है और शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है ये बाजरे का आटा। और जिनको गेहूं के आटे, बहुत लोगों को होता है ना प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं डाइजेस्ट होता है, तो वो इस आटे का सेवन कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत लगता है, देखो मैं कितने मेहनत से बना रही हूँ। तो ये हाथों से ही, मतलब ऐसे नॉर्मली तवे पे वो बेलन चकले से नहीं हो रहा था मुझसे, तो मैं पहली बार ट्राई की हूँ। मैं किसी भी चीज़ के बारे में बेनिफिट्स और अच्छी चीज़ें जिसके बारे में मुझे पता होता है तो मैं मेहनत कर लेती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पूरे फैमिली को खिलाती हूँ। तो देखा आप लोगों ने, कुछ कुछ तो रोटियाँ अच्छी फूल गई थी, अच्छी हल्की चित्ती आने तक इसे फुला लेते हैं। और लकड़ी के चूल्हे में बनता तो कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हो जाता है। गांव में लोग ऐसा बनाते हैं, पर यहाँ जो है मैं उसी टाइप से बनाई हूँ। इस टाइप की छोटी छोटी रोटियाँ ही हाथ से फैला कर मैं जितना, मतलब हाथ से हो सकता था, देखा आप लोगों ने। बहुत ही हल्का होता है, टूट भी जाता है ये, और खाने में इतना हेल्दी है ना। और घी लगा कर ही गरम गरम रोटियों में ऐसे खाना चाहिए। खुद खाने के लिए इतना मेहनत करती हूँ, सबको खिलाती हूँ। और मतलब कितना हेल्दी ना, मुझे ना ऐसे हेल्दी चीज़ें बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है और खिलाने में भी अच्छा लगता है। बाजरे की रोटी और पालक सरसों बाथू, बहुत टेस्टी इसका साग है। और गाजर का हलवा तो पता है सर्दियों के लिए मतलब बेस्ट। नाश्ता ना, नाश्ता डिनर जब भी आप खाओ, लंच किसी टाइम भी खाओ। मेरा तो ये ब्रेकफास्ट है, मैं ब्रेकफास्ट में इतना हेल्दी नाश्ता ले रही हूँ। ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ही हो गया मेरा। लंच के टाइम में भूख लगेगी तो देखी जाएगी, वरना जैसे भी अभी 10 बज रहे हैं, आज मुझे थोड़ा लेट हो गया। इतना सारा खाऊंगी अभी, मुझे अभी 3 बजे तक भूख नहीं लगने वाली। तो इस टाइप के खाना मैं खुद भी बनाती हूँ, खाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ और अपने ब्लॉग में शेयर भी करती हूँ। तो बहुत हेल्दी है, इजी है, डाइजेस्ट अच्छे से डाइजेस्ट होने वाला है। तो इस टाइप का खाना मुझे बहुत पसंद है और ये मैं सुबह के टाइम में ही बना रही थी। तो सुबह के टाइम में सब कोई को खिलाने के बाद फिर गाजर का हलवा गर्मा गर्म। तो नाश्ता कर ही रही थी, नीचे बेल बज गया। फिर नीचे मैं अपने छोटे से पार्लर में आ गई हूँ और कर रही हूँ एक थ्रेडिंग। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और बहुत ही कुछ पर्सनल बातें भी शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। वो पर्सनल बात क्या है मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को। देखो इतना मोटा ठीक है, और थोड़ा पतला करो। पतला चाहिए, अभी एक्स्ट्रा निकाली। पतला निकालोगे तो थोड़ा सा अंदर गहराई में जाएगी और क्या, हल्का सा शेप आ जाएगा।
हल्का सा कर दीजिए, थोड़ा हल्का अभी लग रहा है, लाइट मोटा से पाया। थोड़ा हल्का सा। तो ये लेडी ना बहुत दूर से आती हैं, महीने में एक बार आ जाती हैं बनवाने के लिए थ्रेडिंग, क्योंकि मेरे अलावा ये कहीं भी बनवाई उनको कहीं का भी पसंद ही नहीं आता है इनको, और कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। तो जो लेडी मेरे हाथ का थ्रेडिंग बनवा ली हैं तो वो कहीं और बाहर बनवाती हैं, तो उनको वहाँ का इतना सेटिस्फाई नहीं होती हैं और हमेशा ख़राब करके ही आती है। तो मैं बहुत मैनेज करके, मेरा जो काम है ना एकदम परफेक्ट वाला काम है। मैं जिस काम में हाथ डालती हूँ वो काम को एकदम परफेक्ट करना है, घर का काम हो या मतलब कुछ भी काम हो एक्स्ट्रा मेरे आसपास के। तो मैं हमेशा मेरी लाइफ में मुझे परफेक्शन बहुत पसंद है और उसी टाइप के मैं काम करती हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरा छोटा सा पार्लर है, मैं थ्रेडिंग करती हूँ, मतलब बेसिक का सारा काम कर लेती हूँ घर पे, क्योंकि एडवांस का यहाँ चलता नहीं है और एडवांस के लिए बहुत महंगी महंगी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एडवांस का कुछ भी नहीं रखी हूँ। हाँ, बेसिक का पार्लर का जितना काम होता है तो छोट मोट चलता रहता है वो। तो आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या काम मेरा चलता है, मैं एक नोट करके रखती हूँ सब में और वो शेयर करूँगी। तो इनको थ्रेडिंग करने के बाद फिर और एक थ्रेडिंग मैं की हूँ, तो इनका तो मैं पूरा बनाने के बाद फिर दिखा नहीं पाई थी, जल्दी जल्दी में फिर ये चली गई इनका थ्रेडिंग करने के बाद। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे एक और थ्रेडिंग आई थी, तो इनकी वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये देखो, ये पिछली बार आई थी तो छठ के टाइम पे आई थी ये, उसके बाद से 2-3 महीना ही आई ही नहीं। उस टाइम पे मैं पूजा में बैठी थी तो मैं इनकी थ्रेडिंग नहीं कर पाई थी। तो कैसे कर पाती, छठ का वो पूजा का प्रसाद बना दी थी तो मैं मना कर दी थी। तो ये कहीं और से बनवाई तो इनकी पूरे आईब्रो मतलब आगे से ना पता नहीं कहाँ से बनवाई थी, आगे से पूरे बाल मतलब ख़राब हो गए थे, शेप आगे से पूरा गैप सा हो गया था और एक्स्ट्रा बाल भी इधर उधर के निकले थे। तो मेरे पास आई तो बहुत मैनेज करके मैं बहुत हद तक इनका सही की हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। तो ये होता है ना, मैं अपने तरीके से अपने टाइप से मतलब परफेक्ट कर देती हूँ, जिसका जिस टाइप का आईब्रो होता है। हर किसी का तो कर्व या आर्क शेप नहीं हो पाता है, जैसा शेप होता है उसी में लाइट शेप हम दे देते हैं, पर जो सेटिस्फाई है भैया वो कहीं नहीं जाते, वो आते हैं। और अब तो मैं छोट मोट काम अब थोड़ा करने लग गई हूँ, वरना पहले तो ऐसा था कि मैं घर के कामों से ही, बच्चों से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलता था, मैं मना कर देती थी सबको काम के लिए, क्या करूँ टाइम ही नहीं मिलता मुझे। और आज तक मैं अपने पार्लर को, छोटे से पार्लर को बढ़ा ही नहीं पाई हूँ। गली में इतना काम चलता नहीं है, कभी कभी चलता है, और बाहर जाकर मैं कहीं शॉप लेकर नहीं कर सकती। 3 बच्चे हैं मेरे, उनको देखना है, घर का काम है और अकेली रहती हूँ, तो इसलिए अपने लाइफ में ना हर टाइप से मैं सेटिस्फाई हूँ। घर पे काम आता रहता है छुटमुट और हाथ चलता रहता है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं मुझे कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बच्चों को छोड़कर मैं दूसरे काम में लग जाऊं। नहीं, मुझे घर संभालना, बच्चों को देखना है और ये छुटमुट काम मेरा हाथ चलता रहता है। तो इनकी थ्रेडिंग हो चुकी है और एस्ट्रोजेंस लोशन में लगा दी हूँ, और उसके बाद अब सर्दियाँ हैं तो ड्राई हो जाती ना थोड़ी सी स्किन, तो कोई भी मसाज क्रीम लेके हल्के से आईब्रो को मैं मसाज कर देती हूँ। और उसके बाद का फिर शेप आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ, देखो किस टाइप की आईब्रो बनी है। तो बहुत मैनेज करके इनका बहुत हद तक मैं सही कर दी हूँ। आगे से जो था, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती हूँ किसी के आईब्रो को लेकर, आगे से जो था वो थोड़ा सा इनका आईब्रो मतलब गैप गैप में था, तो अब उसका क्या कर सकती हूँ। आगे से इनका थोड़ा ख़राब हो रखा था कि इतना पता नहीं चल रहा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से बनवाई थी, तो आगे का थोड़ा इनका ख़राब हो चुका था। और उनके जाने के बाद ये देखो, ये है मेरा सीक्रेट पिटारा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने ये किसी के साथ शेयर नहीं किया, और मेरे घर में किसी को पता भी नहीं कि मैं ये नोट करती हूँ, ना ही हस्बैंड को पता है, ना ही ससुराल में, ना ही मायके। मतलब क्या, ये मेरी पर्सनल चीज़ें छुटमुट की, और ये मैं सीखी हूँ अपनी मैडम से। तो जहाँ से मैंने ये अपना कोर्स किया था, तो मेरी मैडम भी ऐसे नोट करके रखा करती थी डायरी में कि ये हर दिन का डेट के साथ और मंथ, कौन सा मंथ है और डेट के साथ कितना काम हुआ, क्या क्या काम हुआ। तो वहीं से मैं भी सीख गई हूँ, मेरी मैडम ने मुझे सिखाया था, तो मैं भी ये करती हूँ। तो ये देखो,
ये सारा नोट कर कर के रखी हूँ। छुटमुट काम चलता है, सर्दियों में तो वैसे ही पता है सबको को काम थोड़ा मंदा चलने लगता है। तो ये देखो सब मंथ के साथ डेट, कितने रुपए का क्या क्या काम की। बहुत चीप है बट घर बैठे अगर इतना भी कर ले रहे हो तो अच्छा है ना। सेटिस्फाई हूँ, काम चलता रहता। करवा चौथ में भी थोड़ा बहुत काम चल गया था, तो चलना होता चल जाता है भैया, जिसकी मर्जी आ जाते कर देते, मना नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, बीच में मेरे 1 साल के लिए मैंने काम बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि 1 साल मेरे छोटा बेटा जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं मायके में रह गई, यहाँ कोई संभालने वाला नहीं था। तो 3-4 महीने का था वो, तो मैं चली गई थी मायके। और जब वो हो गया, मतलब डिलीवरी हो गई, फिर मैं यहाँ आई तो वो छोटा था, तो फिर उस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी, नहीं करती थी, सबको रिटर्न कर देती थी। तो इस वजह से मेरे कस्टमर बहुत ख़राब हो गए। और फिर अभी 2 साल पहले फिर मैं लॉकडाउन गांव गई थी, तो लॉकडाउन के चक्कर में मैं वहाँ 8-9 महीने वहाँ भी फंस गई। 3-4 महीने ससुराल में रही, 3-4 महीने मायके में रही। तो इस टाइप से मेरे बहुत कस्टमर ख़राब हो जाते हैं। सबको लगता है ये घर पे तो रहती ही नहीं है, तो वापस चले जाते हैं। तो कोई नहीं, अभी कंटिन्यू फिर से कुछ आने लग गए हैं, तो काम करने लग गई हूँ। ये सारा देखो नोट में दिखा रही हूँ। और मैं कब से पार्लर स्टार्ट की हूँ वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पार्लर मैंने स्टार्ट किया था जब मेरी सेकंड वाली बेटी ना छोटी थी। देखो 2014 में वो हुई थी, तो ये 2015 से मैं स्टार्ट की थी। 1 साल की थी, 1-1.5 साल की थी उस टाइम से मैंने ये पार्लर अपना स्टार्ट किया था। ये मेरी मैडम के हाथों का लिखा हुआ जय माता दी, वो आई थी ओपनिंग पे, तो उस टाइम पे ये छोट-मोट काम है। और उसके बाद ना 2-3 महीने तक स्टार्टिंग तक काम बहुत अच्छे चलते थे। उसके बाद फिर बच्चों की वजह से मैं संभाल नहीं पाती थी, तो मैं मना कर देती थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी। और ऐसे टाइम पे कस्टमर भी आते थे जिस टाइम पे बच्चों को नहला रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। तो ये देखो, ये न्यू ईयर 2022 का है, वो है। तो ये थे मेरे सीक्रेट। अभी तक का जनवरी में 3 काम हो चुका है। और कैसा लगा ब्लॉग, प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय।